नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का प्राइम डिबेट में। आपके साथ मैं रविंद्र सिंह और आज का मुद्दा प्राइम डिबेट का घेराव का वार कितना दमदार। जी हां, बीजेपी के नहीं सहेगा राजस्थान अभियान के तहत आज जयपुर में सचिवालय का महाघेराव हुआ। कांग्रेस सरकार के खिलाफ इस महाघेराव में बीजेपी के तमाम बड़े नेता मौजूद थे, लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया मौजूद नहीं थे। बीजेपी ने लाल डायरी, महिला अपराध, पेपर लीक, करप्शन समेत तमाम कई मुद्दों पर कांग्रेस सरकार को घेरा। वहीं कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा कि 1 लाख की भीड़ का दावा करने वाली बीजेपी 5000 लोग भी नहीं जुटा पाई। वहीं सीएम ने एनसीआरबी के आंकड़ों से बीजेपी को घेरा है। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। पहले देखते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट। बीजेपी का जयपुर में कांग्रेस सरकार के खिलाफ महाघेराव। लगातार लाठीचार्ज, वाटर कैनन का इस्तेमाल और धक्का मुक्की का दौर जारी है। पेपर लीक, भ्रष्टाचार, महिला अपराध समेत कई मुद्दों पर बीजेपी का हल्लाबोल। पानी की बौछारें, लाठीचार्ज, ये सारे हथकंडे अफसर नहीं सहेगा राजस्थान। सरकार कितना भी दमन कर ले, पेपर लीक, बेरोजगारी, किसान कर्जा माफी, तुष्टीकरण। बीजेपी का दावा, लाखों लोगों ने शिरकत की। राजस्थान के इतिहास में सबसे बड़ा आंदोलन हो रहा है। कांग्रेस का तंज, 5000 लोग भी नहीं जुटा पाई बीजेपी। बीजेपी के लोगों को बता दो, आप 5000 से ज्यादा भीड़ जुटा नहीं पाए। सीएम ने एनसीआरबी के आंकड़ों से बीजेपी को घेरा। घेराव का वार कितना दमदार। तो क्या बीजेपी माहौल बनाने में कामयाब रही है? क्या कांग्रेस सरकार इसको गंभीरता से ले रही है? इसी पर चर्चा के लिए खास मेहमानों का स्वागत करते हैं। परिचय कराता हूं मैं एक एक करके। मेरे साथ जुड़ चुके हैं किशोर शर्मा जी, प्रवक्ता है कांग्रेस के। किशोर जी स्वागत आपका। मुकेश पारीक जी, प्रवक्ता बीजेपी। आशुतोष रावत जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष जी बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत आपका। पहला सवाल मुकेश पारीक जी आपसे, 16 जुलाई से नहीं सहेगा राजस्थान की जो मुहिम, जो पहल बीजेपी ने शुरू की और आज जयपुर की सड़कों पर यह हल्ला बोला गया, महाघेराव किया गया, मद्देनजर यह रखें कि कांग्रेस का यह आरोप कि लाखों का दावा करने वाली बीजेपी सिर्फ 5000 की भीड़ जुटा पाई, कितना कामयाब रहे आप इस नहीं सहेगा राजस्थान की मुहिम में? देखिए, नहीं सहेगा राजस्थान के अंतर्गत जो आज महाघेराव था वो इतना दमदार था। आज आपने विषय यही रखा है। मुझे आश्चर्य होता है कि कांग्रेस के नेता जिसको 5000 की संख्या बता रहे हैं, आपका मीडिया तो स्वयं वहां का साक्षी था। जरा कृपया करके आप उनको अपने वीडियोज बताइए और बताइए कि राजस्थान में इतना बड़ा घेराव या आंदोलन कांग्रेस सरकार ने अपने इतिहास में, कांग्रेस पार्टी ने अपने इतिहास में नहीं किया होगा। देखिए, आज का जो महाघेराव का कार्यक्रम था उसकी मुख्य विशेषता ये थी कि जिस प्रकार से युवाओं में और महिलाओं में कांग्रेस सरकार के प्रति जो आक्रोश देखा गया, वो इतना जोरदार आक्रोश था कि उनको ऐसा लग रहा था कि सरकार को जितना जल्दी हो इसको उखाड़ के फेंक देना चाहिए। एक भ्रष्ट सरकार, जो भ्रष्टाचार के जिसने नए नए आयाम इस राजस्थान सरकार ने पैदा किए हैं, साथ ही साथ किसानों से वादा खिलाफी की है, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता के नाम पे उनके साथ वादा खिलाफी की है। इतना ही नहीं, पेपर लीक होने के कारण, बार बार पेपर लीक होने के कारण युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। महिलाओं पर जिस प्रकार से अत्याचार बढ़े, जिस प्रकार से बलात्कार और हत्याओं की घटना बढ़ी है, उससे इतना आक्रोश आज के इसमें देखा गया कि वहां का युवा और विशेषकर युवा और महिलाओं ने जो आक्रोश दिखाया, हालांकि कांग्रेस की सरकार पिछले हम 4.5 सालों से लगातार इसको चेताते आ रहे हैं कि प्रदेश में जिस प्रकार का ये माहौल आपने बनाया है वो जहां की जनता को स्वीकार्य नहीं है, लेकिन ये सरकार सिर्फ अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाने के लिए लगी रही और आज उसकी परिणति ये हुई कि महिलाओं ने और युवाओं ने जो अपना आक्रोश दिखाया। मेरा ये मानना है कि ये जो कांग्रेस की सरकार का जो ये ताबूत है उसमें आज का ये आंदोलन अंतिम कील के रूप में साबित होगा। और ये आंदोलन जो हमारे को ये कांग्रेस के जो आप अंतिम कील की बात कर रहे हैं, यहाँ पर आप अंतिम कील की बात कर रहे हैं मुकेश जी। यहाँ प्रताप सिंह खाचरियावास जी ने कहा कि राजस्थान में राम और काम कांग्रेस के साथ है। रंधावा जी ये कह रहे हैं कि बीजेपी अपने नेताओं की लड़ाई का ही ये घेराव कर रही है। देखिए, कांग्रेस कुछ भी कहे ये मायने नहीं रखता।
लेकिन हाथ कंगन को आरसी के आज आपने स्वयं ने, आपके चैनल्स ने देखा है, आपके पत्रकारों ने देखा है, आप सबने देखा है कि किस प्रकार का आक्रोश था इस सरकार के प्रति। तो इसलिए कांग्रेस क्या कह रही है वो मायने नहीं रखता। आज एक आह्वान पर, हमारे नेताओं के एक आह्वान पर नहीं सहेगा राजस्थान मुहिम। मुख्यमंत्री जी का यह कहना है कि बीजेपी शासित राज्य सरकारों की नाकामियों को छिपाने के लिए माहौल बनाया जा रहा है। मुझे आश्चर्य होता है कि जिस राजस्थान को इस 4.5 साल के पहले एक शांत प्रिय प्रदेश के रूप में जाना जाता था, उस प्रदेश के मुखिया आज ये कह रहे हैं कि आज आप यूपी से तुलना कर रहे हैं। आज यूपी में जिस प्रकार से यूपी पहले बदनाम था कि वहां पर कानून नाम की कोई चीज नहीं हुआ करती थी, वहां माफिया हुआ करते थे, आज वहां क्या स्थिति है? वहां कानून में कितना परिवर्तन आया। जो बदनाम था, जब कभी कोई यहाँ पर जब कुछ हुआ करता था पहले तो कहते थे कि राजस्थान को यूपी बना दिया या राजस्थान यूपी बिहार जैसा हो रहा है, लेकिन आज राजस्थान के क्या हुआ? तो इसलिए ये मुखिया, राजस्थान के मुख्यमंत्री का ये कहना शर्मनाक है कि जिस राजस्थान को शांत प्रिय प्रदेश के रूप में जाना है, उसमें जिस प्रकार की घटनाएं हो रही है शर्मसार करने वाली। अगर ये कहना शोभा नहीं देता, बेहतर होता कि ये चेत जाते समय पर और राजस्थान के लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति संभाल लेते। लेकिन गृह मंत्रालय स्वयं मुख्यमंत्री जी के पास है, उनकी स्थिति ऐसी है कि उन्होंने अपना पूरा कार्यकाल ही अपनी कुर्सी बचाने के लिए लगा दिया। तो एक पार्ट टाइम गृह मंत्री कैसे राजस्थान के बारे में, कैसे राजस्थान के क्राइम को रोक सकता है, ये आप अच्छे से समझ सकते हैं। किशोर शर्मा जी, आप दूसरे राज्यों की बात कर रहे हैं, पहले राजस्थान को देख लीजिए जहां की आप सरकार चला रहे हैं, और ये जो भीड़ दिखाई दे रही है, जैसा मुकेश जी कह रहे हैं कि 5,000 नहीं, ये तो लाखों की भीड़ थी। देखिए, अगर मुकेश पारिक जी वीडियो कह रहे हैं कि वीडियो देख लेंगे तो और भी शर्म आने लगेगी। ये संख्या 2000 से ज्यादा नहीं है। इन्होंने क्लेम किया था कि हम ऐतिहासिक अभूतपूर्व होगी। इनका इतिहास और अभूतपूर्व जो कहना है वो वाकई ऐसा है जो आज दिख रहा है। ये रविंदर महत्वपूर्ण इसलिए भी हो गया क्योंकि इस नहीं सहेगा राजस्थान का जो विमोचन किया था, शुरुआत की थी, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की थी और इसका रीट्वीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था जी। इसके बावजूद पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे नहीं आई। इस बात का जवाब राजस्थान की जनता चाहती है कि वसुंधरा राजे क्यों नहीं आई। आप चाहते थे कि वो आए? बात और मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस चाहती थी कि वो आए। हमारे चाहने या ना चाहने से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपील तो प्रधानमंत्री की अपील को भी नकारा जा सकता है कि अगर बीजेपी ऐसे तो पिछले दिनों कई कार्यक्रम हुए थे कांग्रेस के जिसमें प्रधानमंत्री की अपील को यदि वसुंधरा राजे नकार देती हैं तो बड़ी चिंता की बात है। और एक बात मैं कहना चाहता हूं, इन्होंने कहा अगर नहीं सहेगा राजस्थान तो इसको और विस्तार दे देना चाहिए। ये असल में है स्लोगन नहीं सहेगा हिंदुस्तान, और मोदी जी अब समझ लेना चाहिए आपको राजस्थान का विकास पच नहीं रहा है। अब हिंदुस्तान आपको सैनिक स्थिति में नहीं है। जिन बातों की आप कर रहे हैं, आज आपने ट्वीट किया दलितों का सम्मान, बेटियों का सम्मान, मणिपुर की घटना आज भी जिंदा है, उस पर आप जवाब देने को तैयार नहीं है। मणिपुर में इतनी बड़ी घटना हो गई, मणिपुर में मुख्यमंत्री आपके वीरेन है, वो कहते हैं कि ऐसी घटनाएं तो होती रहती हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे बड़ा शर्मसार कोई हो सकता है? वो ये भी कह रहे हैं कि बात करते हैं जोधपुर वो ये भी कह रहे हैं कि इन राज्यों में जहां बीजेपी सरकार की आप बात कर रहे हैं वहां पे नाबालिग के साथ वहां पर मंत्री ये नहीं कहते कि मर्दों का प्रदेश है। वहां पर मंत्री ये नहीं कहते कि मर्दों का प्रदेश है। नरेंद्र मोदी जिस विद्यार्थी परिषद चुन के आते हैं वहां पे उनके विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता इसको जघन्य कांड को करते हैं, वहां शर्म नहीं आती। और आपको बता देना चाहता हूं, जिस विकास की बात करते हैं नरेंद्र मोदी जी, आपके लिए घोषणा पत्र और वादे जुमले हो सकते हैं, लेकिन कांग्रेस के जो वादे हैं, जो कांग्रेस ने वादे किए, वो धर्म ग्रंथ है और हम अक्षर से उनका पालन कर रहे हैं। योजना के लिए किशोर जी, मैं ये कह रहा था आपसे कि जो आप बाकी बीजेपी शासित राज्य सरकारों की बात कर रहे हैं वहां पर मंत्री ये नहीं कहा करते, अभी तक बयान ये नहीं आया कि यहाँ राजस्थान या अमुक प्रदेश मर्दों का प्रदेश है। लोगों को फायदा होने वाला है। आप इस विकास को पचा क्यों नहीं रहे? आप नरेगा में 100 किशोर जी आवाज तो आ रही है ना आपको मेरी? 25 का किशोर जी मेरी आवाज तो सुन रहे हैं ना आप? आपको किशोर जी मेरी आवाज तो आ रही है आपको? इस महंगाई राहत कैंप में आपको समझना होगा कि राजस्थान की जनता पूरी तरह संतुष्ट है और खुश है। मुकेश पारिक जी जवाब दे दीजिए जो किशोर जी ने सवाल उठाए।
आपके साथ ही बैठे नहीं, आप बोलिए किशोर जी। कि आप कॉपी आयुष के तौर पे करते हैं और उसका फायदा उठाने के लिए पूरी जनता तैयार है, फ्री मेडिकल मिल रहा है, आप उसको मानने को तैयार नहीं है। मुझे आश्चर्य होता है किशोर जी की इस बात पे कि जो 2000 की संख्या बता रहे हैं राजस्थान की रविंद्र सिंह जी, अगर संभव हो तो पहले आप इनको वो दिखाइए। चल रही है वो वीडियो, चल रही है सर, आप चिंता मत कीजिए, हमारी टीम काम कर रही है, चल रही है वो वीडियो। अब गिनती आप दोनों कर लीजिए, गिनती हम नहीं करेंगे। इनको दिखाइए तो पहले दिन की 2000 की क्लियर हो। अब ये मणिपुर की बात करते हैं आप, रविंद्र सिंह जी मैं आपसे आग्रह करता हूं, अगर ये बात करना चाहते हैं मणिपुर की, ये रीजनल चैनल पे आप बात आज राजस्थान की कर रहे हैं, अगर आप मणिपुर की बात करना चाहें तो मैं इनसे डिबेट करने को तैयार हूं। अभी आपने जिस बात का उल्लेख किया, जिस धरती पर रानी लक्ष्मीबाई, पन्ना धाय और मीरा की भूमि पर रहने, जिसको गौरव होता है, हमको गर्व होता है, उस भूमि पर आपका एक सीनियर मंत्री ये कहे कि ये तो बलात्कार इसलिए होते हैं कि ये तो ताकतवर पुरुषों की भूमि है, कि कैसी बात है, आप कैसी अनहोनी बातें आप करते हैं, शर्मसार करने मुकेश जी, एक तो मेरे को आपकी इस बात पर आपत्ति है कि आप रीजनल चैनल की बात कर रहे हैं। हमारा चैनल सैटेलाइट चैनल है, न्यूज 18 राजस्थान कई देशों में देखा जाता है, सोशल मीडिया के नेटवर्क के जरिए लगातार पूरी देश दुनिया हमारी इन खबरों को और आपको भी लाइव देख रही है। आग्रह कर रहा हूं कि अगर इनका है तो मणिपुर से करवा लीजिए, मणिपुर पर आप करवा लीजिए, मैं तैयार हूं उसके लिए भी, अगर ये उसकी बात करते हैं तो। मेरा ये आशुतोष जी, मैं आपसे सवाल करूंगा, ये बताएं कि बीजेपी ने पूरी ताकत आज की तारीख में झोंक दी, कितनी कामयाब बीजेपी होती हुई दिखाई दी है? रविंद्र जी बोलिए सर। रविंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी का आज का जो कार्यक्रम था, निश्चित तौर पर अगर आप इसको देखें तो पिछले 4-4.5 साल में भारतीय जनता पार्टी का ये अब तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन है। कांग्रेस को लोग क्या क्लेम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या क्लेम कर रहे हैं, वो इससे परे अगर हम इसकी संख्या बल के आधार पर अगर इस कार्यक्रम को नापने की कोशिश करें तो आज तक का भारतीय जनता पार्टी का अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ यह सबसे बड़ा प्रदर्शन है। और यही सबसे बड़ी प्रदर्शन की बात है प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी साहब कर रहे थे। और आप इसमें एक चीज देखिए कि कल भारतीय जनता पार्टी राजस्थान की तरफ से जो ट्वीट किया गया, उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कल शाम को रिट्वीट किया कि आप जयपुर पहुंचिए। और शायद भारतीय जनता पार्टी की स्टेट लीडरशिप के साथ में यह नरेंद्र मोदी जी का भी का करिश्मा था कि जहां इतने सारे भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग राज्य के पूरे कोनों से लोग वहां पहुंचे। और निश्चित तौर पर इस पर किसी बात को, किसी भी व्यक्ति को कोई वो मन में संदेह नहीं होना चाहिए, यह भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से बहुत बड़ा कार्यक्रम था। और शायद इस कार्यक्रम के आज इतनी बड़ी जो कार्यक्रम की जो एनर्जी भारतीय जनता पार्टी को मिली थी, वो जो जिस तरह की सर्वे रिपोर्ट्स अब टीवी चैनल्स के आ रहे हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी को आगे दिखाया जा रहा है, शायद उन सर्वे रिपोर्ट की वजह से भी भारतीय जनता पार्टी को एनर्जी मिली। बिल्कुल। निरंजन साहब, ये बताएं, सीपी जोशी थे, गजेंद्र सिंह शेखावत थे, सतीश पूनिया थे, राजेंद्र राठौड़ थे, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ थे, सुमेधानंद सांसद जी थे। कांग्रेस कह रही है कि यहां वसुंधरा राजे सिंधिया नहीं थी। देखिए रविंद्र जी, निश्चित रूप से यहाँ पे राजस्थान के अंदर दोनों पार्टियां एक दूसरे की जो आपस के अंदर जो कोई नूरा कुश्ती चल रही है, उस चीज का एक दूसरे के ऊपर वो एक तरह का आप ये मान के चलिए कि उनकी फूट को उजागर करने का प्रयास करते हैं। लेकिन यहाँ पे मुद्दा जो जिस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे प्रदर्शन किया, जयपुर का घेराव किया, या यूं कहें कि जो अपनी एक शक्ति प्रदर्शन किया, निश्चित रूप से देखिए आज इससे चाहे कोई किसी चीज को कुछ भी न करे रविंद्र जी, लेकिन आज जिस तरीके से जयपुर के अंदर ये प्रदर्शन हमने देखा है, और ये मुझे तो नहीं लगता कि पिछले 10-15 वर्षों के अंदर ये अमरूदा वाला बाग के अंदर एक बार जरूर ऐसा प्रदर्शन हमने इस तरीके की रैली हमने 1-2 बार जरूर देखी। लेकिन आज जिस तरीके से घेराव किया है और बहुत सारी गाड़ियां, निश्चित रूप से ये आप ये समझ लीजिए जयपुर की सीमाओं पे रोक दी गई थी रविंद्र जी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और उसके बावजूद इतनी भीड़, इतना उत्साह और इतनी ऊर्जा अगर देखी जाती है तो इससे स्पष्ट नजर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता राजस्थान के अंदर बहुत इस समय उत्साहित है। और इस उत्साह का निश्चित रूप से चुनावों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी को सकारात्मक लाभ मिलेगा। और इस चीज को मैं नहीं कह रहा, इस चीज को आज जितने राजनीतिक विश्लेषक हैं और जितने राजनीतिक पंडित हैं सभी इस चीज का अनुमान लगा रहे हैं। क्योंकि देखिए, जो कार्यकर्ता की जो ऊर्जा और उत्साह होता है वो सबसे महत्वपूर्ण है। आप क्या बयान देते हैं, आपका केंद्रीय नेतृत्व क्या बिल्कुल बिल्कुल, केवल इन चीजों से चुनाव नहीं जीते जाते रविंद्र जी। जो ग्राउंड के ऊपर लड़ती है वो सेना लड़ती है। तो मेरे हिसाब से आज भारतीय जनता पार्टी ने, आप ये मान के चलिए, एक पड़ाव पार कर लिया। किशोर शर्मा जी, राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार को आपने सुना, उनकी बातों को सुना, ये बताएं कि
बैरिकेडिंग लगाकर अंदर जहां जो प्रदर्शन स्थल था वहां तक आने से बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोका गया और 3-3 बार लाठीचार्ज किया गया, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। अपराधियों के खिलाफ करते नहीं है। कानून व्यवस्था का हिस्सा है बैरिकेडिंग रोकना, ये एक प्रोसेस है। एक बात मैं बताना चाहता हूं, जब ये बात होती है वाटर कैनन की और ये जब लाठीचार्ज की बात हो रही है, मैं वाटर कैनन की बात नहीं कर, लाठीचार्ज की बात हो रही है, तो इस वीडियो में, आपके वीडियो में दिख रहा है कि कार्यकर्ता झंडे में डंडा निकाल कर पुलिस वालों को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस वालों को क्या लाठीचार्ज हो गया? पुलिस वालों से धक्का मुक्की करते साफ। अच्छा, अपराधियों पर ये लाठीचार्ज किस सिचुएशन में ये चलाए जाएंगे? अपराधियों को पूरा दंड मिलता है, पूरी सजा मिलती है। हमारे राज में कई अपराधियों को इनाम नहीं मिलता, और आप साफ मान लीजिए जितने भी केस हुए अपराधियों को सजा मिली है। एक बात और मैं आपको कहना चाहता हूं, दोनों विश्लेषकों में सुन रहा था, उन्होंने करिश्मा मोदी जी का, एक कह रहे थे कि आज तक ऐसा प्रदर्शन नहीं हुआ। शायद मुझे लगता है विश्लेषकों ने आज तक शायद इससे बाहर कहीं देखा नहीं, एक ही खिड़की से नजर देखते हैं। अगर ऊपर से देखते साफ नजर आता कि सच क्या है। जिस धरातल की बात करें उस धरातल पे कांग्रेस की सरकार के काम देखिए, वायदे देखिए। महंगाई राहत कैंप में लोग फायदा उठा रहे हैं, बिजली का फायदा उठा रहे हैं लोग चिकित्सा चिरंजीव योजना का फायदा उठा रहे हैं, सिलेंडर का फायदा उठा रहे, सिलेंडर और नौकरियों का फायदा उठा रहे हैं। 2 करोड़ रोजगार का वायदा किया था नरेंद्र मोदी ने, आज तक नहीं मिली। हर साल देने का वायदा किया था। सिलेंडर का चिरंजीव योजना का जो 1100 रुपए का सिलेंडर आज है, वो सिर्फ एक स्टूल की तरह काम आने लगा था। 36 लाख परिवार फायदा उठाएंगे उससे। मुकेश जी, केंद्र सरकार का काम बताएं। ये कांग्रेस के नेताओं का कहना है बेवजह आप राजस्थान सरकार को यहां पर कोस रहे हैं, और ये किशोर जी ने भी कहा कि हमने तो अपने वादे निभाए, केंद्र अपना वादा नहीं निभा रहा है। 25-25 सांसद 2 बार भेजे। हमारा घोषणा पत्र धर्म ग्रंथ की तरह होता है, हम उसमें राजनीति नहीं करते। सरकार का और नरेंद्र मोदी जी के जो वायदे हैं जुमले की तरह काम आते हैं। ये अमित शाह ने भी कहा इस बात को, समस्याओं को नकार रही है। ये इनको ये भ्रष्टाचार राजस्थान में नजर नहीं आता कि एक सरकारी कार्यालय के अंदर सोना और रुपए मिलते हैं, वो आज तक इतिहास में नहीं हुआ, वो इनको नजर नहीं आता। किस प्रकार से पेपर लीक प्रकरण और उसके तार कहां जुड़े हुए हैं, ये इनको नजर नहीं आता, उसको भी नकारते हैं। ये किस प्रकार से किसानों के साथ इन्होंने वादा खिलाफी की, वो उसको भी नकारते हैं। किस प्रकार से महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है, किस प्रकार से महिलाओं के साथ की सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, उन्होंने कहा था कि सरकार आएगी तो आपको ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित की जाएगी, लेकिन वो आ गए, राजस्थान में कई बार आ गए और किसानों को अंगूठा दिखा। किसानों को सम्मान की जो बात थी वो 6,000 रुपए की बात थी। 2016 में वित्त मंत्री अरुण जेटली का बयान था सदन में कि किसानों की आय को दोगुना किया जाएगा, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। महिलाओं का आक्रोश नजर आया, युवाओं का आक्रोश नजर आया। मत झूठा पाकर से बाहर हटिए, अपने वायदों को पूरा। एक मिनट किशोर जी और मुकेश जी, आशुतोष जी मुझे बताएं कि अब बीजेपी की ये मुहिम, सड़कों पर प्रदर्शन, इससे पहले जब सतीश पूनिया प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, जन आक्रोश हर जिले में हुआ करता था। अब ये नहीं सहेगा राजस्थान की मुहिम चलाई गई। अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो यात्राओं का दौर भी शुरू हो सकता है। ये सूत्रों से जानकारी मिली है, परिवर्तन यात्रा का एक प्रारूप तैयार करने की कोशिश हो रही है। अब अगले फेज में मतलब चुनाव के बीजेपी एंटर करने जा रही है, तो किस तरह से अब आगे बीजेपी की रणनीति को आप देखते हैं, और अभी तक जो कुछ हुआ उस लिहाज से कौन जिम्मेदारी पाता हुआ आगे दिखाई देगा? देखिए रविंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी में कौन जिम्मेदारी पाएगा या नहीं पाएगा, ये तो उनके यहाँ संसदीय बोर्ड तय करेगा। उनके यहाँ कांग्रेस जैसी स्थितियां नहीं है कि व्यक्ति आकर के खुद अपनी दावेदारियां पेश करे। लेकिन एक चीज इसमें देखने वाली चीज खासतौर पर होगी कि आज के हम प्रदर्शन की अगर नजर डालें तो सिर्फ वसुंधरा राजे एक ऐसा चेहरा थी जो प्रदर्शन में शामिल नहीं थे। बाकी जितने मुख्यमंत्री के दावेदार भारतीय जनता पार्टी में है, वो सारे दावेदार आज सड़क पर प्रदर्शन करते हुए दिखे, और उसके साथ में उनके समर्थक भी उतनी ही तादाद में। जी, तो उनके समर्थक भी उतनी बड़ी तादाद में लिखे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने इस कार्यक्रम के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि उनकी कुछ अगले दिनों में यात्राएं निकालने का कार्यक्रम है। 15 दिन का यह जो कार्यक्रम 16 जुलाई से शुरू हुआ था, वो आज का समापन हुआ है, और निश्चित तौर पर प्रदेश के कई कोनों से भारतीय जनता पार्टी यात्राएं निकाल करके, क्योंकि रथ यात्राओं से भारतीय जनता पार्टी को बड़ा ही स्नेह, बड़ा लगाव है, और उनकी
इलेक्शन कैंपेनिंग का एक खास पार्ट यात्रा रहती है, रथ यात्राएं रहती हैं। लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा की वजह से आज पार्टी यहां तक पहुंची है, तो यात्राएं भी निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी निकालेगी और पूरे प्रदेश भर में उसको निकालने की कई प्रदेश के कई कोनों से, अलग अलग कोनों से निकालने की उनकी रणनीति है। और निश्चित तौर पर जो सड़क पर प्रदर्शन आज भारतीय जनता पार्टी ने एक लंबे समय के बाद किया है, जो सतीश पूनिया जी के बाद में जो 16 जून का एक प्रदर्शन सीपी जोशी साहब के नेतृत्व में और हुआ था, हालांकि उस समय संख्या की जो बातें थी वो थोड़ी कम ज्यादा लग रही थी, लेकिन आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी एकजुट होकर के कांग्रेस के खिलाफ लड़ती हुई अब कम से कम नजर आ रही है। रविंद्र, बिल्कुल। निरंजन जी, क्या बॉल एक तरह से कहीं की शिफ्ट होती हुई दिखाई दे रही है कि पहले बीजेपी लगातार पूछती थी कि सचिन पायलट नहीं है, उनकी कोई भूमिका नहीं है, अब वही काम जो है कांग्रेस की तरफ से वसुंधरा राजे को लेकर किया जा रहा है। और एक चीज और मैं कहूंगा, ये कोट करना चाहूंगा जो आज राजस्थान सरकार के एक मंत्री ने बात रखी। उन्होंने कहा कि भाजपा के सचिवालय घेराव कार्यक्रम के कारण जयपुर के नागरिकों को भारी परेशानी हुई। वो कहते हैं कि 60 लाख की जयपुर की आबादी है और ऐसे में जयपुर के अंदर प्रदर्शन जो होता है वो विद्याधर नगर स्टेडियम और अमरूदों के बाग में होता है, लेकिन बीजेपी नेताओं ने जिद करके भाजपा कार्यालय के सामने सड़क रोककर कार्यक्रम किया, जिससे जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। निरंजन जी, देखिए रविंद्र जी, निश्चित रूप से हर चीज को नकार देना, अभी जैसे मैंने आपको जिस तरीके से विश्लेषण किया और कांग्रेस के विद्वान प्रवक्ता उसको नकार रहे थे, तो इनके हिसाब से तो अगर 2000 कार्यकर्ता थे तो फिर 2000 कार्यकर्ताओं से जनता को इतनी क्या परेशानी होगी। फिर या तो इनके मंत्री झूठ बोल रहे हैं या फिर ये जो विद्वान प्रवक्ता हैं ये कहीं ना कहीं उस बात के अंदर उसका बहुत कम मूल्यांकन कर रहे हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य है, निश्चित रूप से अब प्रदेश जो है वो चुनावी मोड में जा चुका है और भारतीय जनता पार्टी, जैसे मैंने आपको पूर्व में भी कहा, भारतीय जनता पार्टी का पिछले कुछ 8-10 वर्षों के अंदर अपनी जो राजनीतिक शैली बदली है, ये जिस तरीके से धीरे धीरे करके चुनाव को उठाते हैं और उसके बाद में आज जिस तरीके से इन्होंने ये प्रदर्शन किया है और अब इनके आगे जाकर के जो इनकी रणनीति है, इनके गांव ढाणी तक लोगों तक ये पहुंच बनाने का प्रयास करेंगे और उसके बाद में इनका जो केंद्रीय नेतृत्व उतरता है, तो निश्चित रूप से देखिए कहीं ना कहीं ये इस चीज की लीड बनाते हैं और वो लीड आगे जाके चुनाव में दिखाई देती है। और इस चीज का रविंद्र जी देखिए, निश्चित रूप से 2018 में बेशक भारतीय जनता पार्टी हारी हो, लेकिन आपने एक चीज निश्चित देखी होगी और वो ये है कि वहां पे वोटों का जो डिफरेंस था, यानी कि वोट प्रतिशत थे, वो भारतीय जनता पार्टी के बहुत ज्यादा नहीं गिरे। जबकि 2013 के अंदर जब कांग्रेस हारी थी तो आप ये मान के चलिए कांग्रेस हारी हुई दिखी भी थी। तो यही एक फर्क है चुनाव लड़ने का और चुनावी स्ट्रेटेजी बनाने का। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आज समझ लीजिए सड़कों के ऊपर पसीना बहा रहा है, निश्चित रूप से कांग्रेस को भी आवश्यकता है इसी तरीके से सड़कों पे जनता से कनेक्ट करे। बिल्कुल। और यहां किशोर शर्मा जी, बस राहुल गांधी अब आने ही वाले हैं बांसवाड़ा में, तो वहां कितनी भीड़ जुटाएंगे कांग्रेस, क्या दावा करते हैं? और कुछ मशीन वगैरह रखी जाएगी वहां पर आदमी गिनने की? पहले इस बात का जवाब देता हूं कि अभी कहा गया कि गांव ढाड़ी बीजेपी के लोग जाएंगे, लेकिन इस बार राजस्थान सरकार के कामकाजों को देखकर जनता बहुत खुश है। केंद्र सरकार के वादे पूरे नहीं हुए, राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी संगठन ने जनता के लिए कोई संघर्ष नहीं किया, इसलिए अब शहर, गांव और ढाड़ी की जनता ने मन बना लिया है, नो बीजेपी गो बीजेपी। अब बीजेपी कांग्रेस की भी सर एक बड़ी सभा होने वाली है, और मैं आपको बताना चाहता हूं वहां पर कितनी भीड़ आप जुटा लेंगे? 9 अगस्त को राहुल जी मानगढ़ धाम आएंगे आदिवासियों के उसमें दिवस पे, और हम आदिवासी सम्मान में कांग्रेस हमेशा से खड़ी रही है। कितनी भीड़ जुटा लेंगे आप? आदिवासी सम्मान हमारी जो सभा होगी उसमें ये मानिए कि ऐतिहासिक भीड़ होगी, ऐसी इतिहास नहीं जो भारतीय जनता पार्टी ने आज 2000 इसको कहा है। जितने भी प्रधानमंत्री के सभा में जितने रैली में जो लोग आए उनसे कई गुना लोग उस रैली में शामिल हो गए, क्योंकि आदिवासियों का अटैचमेंट कांग्रेस। मुकेश जी, एक लास्ट कमेंट आपसे लेता हूं, क्या आपका रिएक्शन इस पर? ये आपसे ज्यादा भीड़ जुटाएंगे, ज्यादा लोग इकट्ठा करेंगे, ज्यादा जन समर्थन हासिल करेंगे? देखिए, ये प्रतीत होता है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता हो चाहे कांग्रेस के कार्यक्रमों में जनता हो, भीड़ जुटती नहीं है। इसलिए इन्होंने आदिवासी दिवस, उस दिन आदिवासी अपने श्रद्धा केंद्र पर जाते हैं
अच्छा, हजारों की संख्या में भाई साहब, आप जन आक्रोश रैली का जिक्र कर रहे हैं जहां आपने कुर्सियां तक गिननी थी, कुछ लोग आ जाएंगे, इसके बावजूद भी लोग नहीं आए। के लिए राजस्थान की जनता ठीक है, मेरे पास समय आज इतना ही है। आप चारों का मैं धन्यवाद करते करते प्राइम डिबेट का जो आज का सवाल था उसको भी बता देता हूं। चुनावी मुद्दों के बीच धरने प्रदर्शन कारगर होंगे क्या? तो हां और ना, दो ऑप्शन हमने यहां पर रखे थे सवाल के लिए। चुनावी मुद्दों के बीच धरने प्रदर्शन कारगर होंगे क्या? 66% हां लोगों ने कहा है, 34% ना लोगों ने कहा है। यानी कि लोग चाहते हैं कि मुद्दों को लेकर, चाहे सरकार अपने कामकाज को लेकर या फिर विपक्ष अपने विरोध को लेकर सड़कों पर उतर कर आए। बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों मेहमानों का। आज की प्राइम डिबेट में फिलहाल इतना ही।